ये बीएल बैरवा जी ने, अशोक जी ने मुझे आज गोरखपुर में आमंत्रित किया था। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति का अनावरण का कार्यक्रम भी था गोरखपुर में, लेकिन एक प्रधानमंत्री कार्यालय से एक हमें कार्यक्रम मिला स्वदेशी का, और वो भी मिल गया खादी एवं ग्रामोद्योग कमीशन का, उसके चेयरमैन के साथ। तो मनोज कुमार जी उनके चेयरमैन खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के यहाँ बीकानेर आए हुए थे। टूल किट का वितरण था, स्वदेशी का भी कार्यक्रम था, आत्मनिर्भर भारत अभियान का भी कार्यक्रम था, और दिवाली से पहले सारे स्वदेशी सामान को ही खरीदे अधिकतर लोग। इसकी प्रेरणा देने का भी एक कार्यक्रम था, इसलिए मुझे बीकानेर में रहना पड़ गया क्योंकि वो मेरे क्षेत्र में था। गोरखपुर में आज बहुत ही शानदार कार्यक्रम SC/ST रेलवे वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा, जो हमारे बीएल बैरवा जी, अशोक जी हैं, अन्य पदाधिकारी उनके द्वारा किया जा रहा है। हमारे कमलेश पासवान जी भी उसमें उपस्थित हैं। बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण होना ही अपना अपने एक महत्वपूर्ण, और उसके बाद संविधान के अनुच्छेदों में वो भावना उन्होंने डाली, और उसके बाद 2014 से नरेंद्र मोदी जी की सरकार है केंद्र में, उसने सामाजिक समानता, आर्थिक समानता लाने का शानदार काम किया। आज हम गांवों में देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियां हैं वो बाबा साहब के सपने के अनुसार बन रही है, और उसी का ही परिणाम है कि गांव में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है नरेंद्र मोदी जी के सरकार की। रेलवे ने भी बहुत अच्छा काम किया है, और अभी बाबा साहब के नाम पे जो पंच तीर्थ का विकास हुआ, रेलवे प्रशासन ने, अश्विनी वैष्णव जी ने हमारे अशोक बैरवा जी, हमारे बीएल बैरवा जी के, अक्षय कुमार जी के सुझाव को मानकर हमारा बॉम्बे का चैत्य भूमि, जो चैत्य भूमि के नाम से उनका एक स्थान है, सभी अलीपुर रोड जहां बाबा साहब ने अंतिम सांस ली वो महत्वपूर्ण स्थान है, और लंदन का जहां बाबा साहब ने शिक्षा ली रह करके। और एसोसिएशन से संबंध रखने वाले सभी सम्मानित हमारे साथियों और इस सभागार में उपस्थित SC समाज के सभी सम्मानित देवी और सज्जनों, सबसे पहले तो मैं अपनी बात को चालू करूं। मैं सबसे पहले बाबा साहब के श्री चरणों में अपना शीश नवाकर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और साथियों, मेरा भी बहुत, जब मैं अखबार में पढ़ता था SC/ST रेलवे कर्मचारी संघ का कोई भी आता था तो मुझे लगता था कि बहुत बड़ी फौज है, और सालों से ये समाज अपने कर्मचारी हितों की लड़ाई लड़ने के लिए ये एसोसिएशन बना, और पूरे देश में एक मजबूती के साथ उस सम्मान को बचाने के लिए काम करते आया है। मैं इन सभी एसोसिएशन के कर्मचारियों का स्वागत इस गोरखपुर की धरती पर करता हूं। साथियों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो नारा दिया था कि संगठित रहो और शिक्षित बनो, इस मूल मंत्र से, और मुझे खुशी है कि हमारा SC समाज, क्योंकि आज अगर जो हम लोगों का गौरव है, आज हमारा अस्तित्व है, तो कहीं ना कहीं इसकी देन बाबा भीमराव अंबेडकर जी है। संविधान के रचयिता ने अगर संविधान में यह व्यवस्था न की होती तो साथियों, आप कल्पना करिए, जब हम बाबा साहब के ऊपर जीवनी पढ़ते हैं और समाज के बारे में जब पढ़ते हैं तो पहले 100 साल पहले क्या ही स्थिति थी हमारी। मैं ये कह सकता हूं कि बाबा साहब ने जो संघर्ष किया
और उस समय संघर्ष किया जब कोई व्यवस्था नहीं थी, तब सोशल मीडिया नहीं था। कदम कदम चलकर, जगह जगह चलकर समाज को जगाने का काम किया, समाज को बताने का काम किया। और वो पूरे जीवन हमको समझाते रहे, लेकिन हम समझ नहीं पाए। वो हमको बताते रहे कि आप संगठित रहो, शिक्षित बनो, लेकिन हम लोग नहीं हो पाए। लेकिन उनके जाने के बाद जो उन्होंने शब्दों में लिखा था, आज वही हम लोगों के साथ घट रहा है। साथियों, मैं ये कह सकता हूं आज के इस कार्यक्रम में कि बाबा साहब ने जो समाज को आईना दिखाने का काम किया था, और आज भी मैं इस मंच के माध्यम से सचेत करना चाहता हूं कि हम सब लोग अलग अलग व्यक्ति हो सकते हैं, अलग अलग दलों में काम कर सकते हैं, लेकिन हमारा मूल तो एक ही जगह से है। हम राजनीतिक सफर में बहुत सारे दल का झंडा ले सकते हैं, लेकिन हम सब लोगों का मूल एक ही है, जो बाबा साहब ने सपना दिखाया था समता मूलक का, कि हमारा समाज मजबूत हो। और मजबूत तभी होगा साथियों जब हम संगठित रहेंगे। अपने समाज को हम कैसे मजबूती करें, हमें यही काम करने की आवश्यकता है। क्योंकि लोग आएंगे, मंच पर भाषण देंगे, भीड़ होगा, लेकिन उसका उद्देश्य क्या होगा? उस उद्देश्य क्या है? उद्देश्य तो हमारा यही है ना कि आज के 21वीं सदी में अगर जो हम खड़े हैं, तो आज तो ये हर जगह नारा हो गया कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी, जितनी हिस्सेदारी, और हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में, जब हम इस राष्ट्रीय एसोसिएशन की बात करें तो हम सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर सकते। आज भी क्या जो इस सम्मान एससी समाज को आजादी के 75 वर्ष के बाद भी मिलना चाहिए, वो मिला क्या? मैं जरूर यहां पर कहना चाहूंगा, आज मेरा सौभाग्य है कि मैं एक ऐसे दल का सदस्य हूं जिसके नेतृत्व में मुझे आज काम करने का अवसर मिल रहा है। मैं यहां पार्टी की बात नहीं करना चाहता, लेकिन ये जरूर इंगित करना चाहता हूं साथियों कि पिछले 11 वर्षों के नेतृत्व में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो हम लोगों ने काम किया, वो अद्भुतपूर्व काम किया है, अद्भुतपूर्व काम किया है। और हमारी सरकार की योजनाओं की जितनी भी योजनाएं लिया जाए, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे आयुष्मान भारत की बात करें, जनधन खाते की बात करें, ऐसे तमाम योजनाओं का अगर मूल मंत्र में अगर हम जाएंगे, उसको निचले स्तर पर देखेंगे, तो इसका सबसे ज्यादा अगर जो किसी को लाभ मिल रहा है तो हमारे समाज को मिल रहा है। साथियों, आप देख सकते हैं, मैं राजनीतिक व्यक्ति हूं, विश्लेषण करता हूं, और मैं देखता हूं सबसे ज्यादा बाबा साहब ने जो सपना दिखाया था, उस पर जो हम लोगों ने काम करने का काम किया, और उसी का नतीजा है, आज उसी का नतीजा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम लगातार रिकॉर्ड तोड़ तीसरी बार सरकार बनाने का काम किया। और वो इसीलिए हो पाया है कि हमने बाबा साहब के बताए हुए पद चिन्हों पर चलने का काम किया है। साथियों, आज इस एसोसिएशन को और मजबूत करने की आवश्यकता है। हम सिर्फ एससी एसटी कर्मचारियों की ही लड़ाई न लड़ें। हमारी जिम्मेदारी सिर्फ रेलवे में रह रहे कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। हमारी जिम्मेदारी देश के, अपने समाज के लोगों को जगाने की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए। हम लोगों को बुलाकर मंच पर सम्मान तो होना ही चाहिए, लेकिन इसका मूल उद्देश्य निकल क्या रहा है कि हम आए, भाषण दिए, चले गए,
आप 100-200 की संख्या में खड़े हुए और मेरा 1 साल का कार्यक्रम हो गया। हमें ठोस एक निर्णय लेना पड़ेगा साथियों। और मैंने कहा कि जब तक समाज मजबूत नहीं होगा, और आज तो देश हमारा जो है, मैंने कहा कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। और हम स्वदेशी का नारा देते हैं, संगठित होने का नारा देते हैं, लेकिन हम ये जरूर कहना चाहता है, अगर जो हमें मजबूती दिखानी है, अपने समाज को एक नई पहचान दिलानी है, तो हमारे लोगों में मजबूती के साथ सरकार में भी हिस्सेदारी लेनी पड़ेगी साथियों। जब हम सरकार में हिस्सेदारी लेंगे तो निश्चित तौर पर हमारे समाज की जितनी भी रुकी योजनाएं हैं, जो बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो सपना देखा है, वो तभी पूरा हो सकता है जब हम सरकार में रहेंगे, तभी हो सकता है। उसके लिए हमें करना क्या है? उसके लिए तो हमें यही करना होगा ना कि हमें संगठित करो। बाबा साहब ने तो यही कहा, शिक्षित बनो, संगठित रहो। और आज क्या हो रहा है? आज लोग हम लोगों को एक वोट बैंक के रूप में देख रहे हैं। उस वोट बैंक का हम हिस्सा न बने, ये हमें सोचने की आवश्यकता है साथियों। मुझे बहुत प्रसन्नता हुआ कि आप लोगों ने अभी हम लोगों के हमारे साथ के सांसद, केंद्रीय मंडल में हमारे सहयोगी आदरणीय मेघवाल जी की बातों ने आपने सुना। वो समाज के लिए बहुत वर्षों से लड़ाई करते रहे। मैं इनको, जब मैं पहली बार सांसद बना 2009 में, तब से मैं इनको जानता हूं। हम और मेघवाल जी 4 बार के लगातार सांसद रहे। यह हम लोगों का सौभाग्य रहा है कि हम भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करते हैं और उनके विचारधाराओं से चलकर आए। उनके भी स्टेट में कांग्रेस की जब सरकार की तो भी वो जीते, और मैं भी 2009 में जब भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं थी तो भी मैं भी जीता। तो हम दोनों लोगों की जो समाज की लड़ाई है, मैं ये नहीं मानता हूं हम समाज इसलिए कह रहे हैं, हम पासी और दूसरी समाज की बात नहीं करते। हम एससी हैं, इस पर लड़ाई होनी चाहिए। हम जाटा हैं, हम पासी हैं, हम ये हैं, इसकी लड़ाई नहीं होनी चाहिए साथियों। और यही कारण है कि हम लोग अलग हैं, और यही कारण है कि हम सत्ता में भागीदारी नहीं पा रहे। अगर जो आप चाहते हैं, आज क्या स्थिति है, और स्टेट्स में हम लोग जाते हैं, हम देखते हैं कि हमारे समाज की क्या स्थिति है। आज भी हम, मुझे कहना नहीं चाहिए, आज भी हमें दलित कह के बुलाया जाता है। वो इसीलिए तो है कि हम शिक्षित नहीं बने। हम अपनी व्यवस्थाओं में अभी तक उसी में उलझे हुए हैं, और जब तक हम शिक्षित नहीं बनेंगे, संगठित नहीं होंगे, तब तक हमारे साथ यही होना है साथियों। इसलिए मैं कहना चाहूंगा आज के इस अवसर पर, मैं बहुत लंबी बात नहीं कहना चाहता, मैं बस यही आपसे अपील करने के लिए आया हूं, मंच से लेके इस सभागार में सभी व्यक्तियों से, कि आप सब लोग मिलकर समाज को मजबूत बनाइए। समाज को हर गली, हर चौराहे पर मजबूत बनाने के लिए काम करिए। यही इस कार्यक्रम की मूल मंत्र होगा। मैं आज के इस अवसर पर एक बार पुनः मंच पर उपस्थित सभी हमारे अन्य प्रदेशों से आए हुए इस रेलवे ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉइज एसोसिएशन के सभी साथियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं, और अंत में यही कहना चाहूंगा, हमारी एकता ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है साथियों। हमारी एकता ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है, और शिक्षा ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है साथियों। इस मूल मंत्र के साथ अगर जो हम काम करेंगे तो वो दिन दूर नहीं होगा जो बाबा साहब ने हम लोग को समझाने का प्रयास किया, जो अभी तक हम नहीं मंजिल तक पहुंच पाए हैं। अगर इस मूल मंत्र के साथ अगर जो हम काम करेंगे तो वो मंजिल बहुत दूर नहीं है। एक बार पुनः
आप सब लोगों का स्वागत करते हुए अपनी बात को मैं यहीं समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।